अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये है रेसिपी रायते की, सिंपल रायता जो घरों में तैयार किया जाता है। तो इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये मेरे पास दही है, होममेड दही बालाई के साथ। ये मेरे पास एक अदद लेमन है, ये कुटी हुई हरी मिर्च, पुदीना और धनिया से जो तैयार की जाती है, और साथ में मेरे पास है दूध। तो मैं बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनती है। तो सबसे पहले हमने दही को अच्छे तरीके से फोक की मदद से फेंट लेना है। आप किसी भी चम्मच से भी फेंट सकते हैं, फोक की मदद से भी फेंट सकते हैं, ताकि इसमें किसी किस्म का लम्स ना रहे। अच्छे तरीके से ये फेंटा जाए। आपने इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है और एक स्मूथ सा जैसे पेस्ट होता है वैसे इसको आपने तैयार कर लेना है। ये देखिए जब इस शक्ल में आए तो ये अब जी मेरे पास ये दही गाढ़ा था, तो इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। बहुत से लोग गलती करते हैं कि इसमें पानी ऐड कर देते हैं, तो आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है। इससे हमारे जो रायता है वो सारा ख़राब हो जाता है, इसलिए हम इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। यहाँ मेरा दही जो था वो काफ़ी गाढ़ा था, तो इसमें मैंने दूध ऐड किया है। एक अच्छा सा इसका जो पेस्ट है वो एक स्मूथ सा जो होगा ना वो बन जाएगा। क्योंकि जो होती है चटनी रायता हमारा ये ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हम जो है ना मीडियम सा दरमियाना सा इसको हम ये इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हो तो आप दूध ना ऐड करें। तो यहाँ मैंने हाफ़ लेमन जो है वो इसके अंदर निचोड़ लिया है। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि दही मीठा था, तो मतलब इसमें कोई खटास नहीं थी। मैं खटास लाने के लिए इसमें लेमन ऐड किया। अगर आपका दही पहले से खट्टा है तो आप इसमें इसको ना डालें। अदरवाइज़ अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने हाफ़ ही ऐड किया है, क्योंकि अगर पूरा ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जी होममेड चटनी जो तैयार की गई है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये मैंने हाफ़ स्पून जो है इसके अंदर ऐड करना है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ज़्यादातर इसको रायते में डालकर जब खाया जाए तो बहुत ही ये यमी इसका टेस्ट आता है। तो हम इसके अंदर इसको डालकर अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। आपने फोक की मदद से या किसी भी चीज़ से आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं साथ साथ। ये नहीं कि आपने एक चीज़ डाली है, दूसरी भी डाली, तीसरी भी डाली, फिर इसको मिक्स करना है। नहीं, आपने एक एक चीज़ को पहले डालना है, फिर अच्छे से मिक्स करना है। इससे आपका एक तो आपका रायता जो है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना स्मूथ बनेगा। तो जी अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ स्पून जो है वो ज़ीरे की, साबुत ज़ीरा। इसमें आपने गरम मसाला नहीं ऐड करना। लोग गलती करते हैं, गरम मसाला ऐड कर देते हैं, तो गरम मसाला नहीं, हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, जिसको हमने हाथों की मदद से मसल के इसके अंदर ऐड करना है। और इसको भी हमने अच्छे से मसल लेना है और मिक्स कर लेना है। सॉरी, ये देखें इस तरीके से हमने इसको, ये देखें जी इसकी जो कलर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लाइट सा देखिए रायते का कलर आया है बहुत ही। ये जी हाफ़ स्पून में नमक का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी चटनी में भी नमक था, तो यहाँ पे मैं कम ऐड कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये जी ये थी हमारी सिंपल सी रेसिपी जो कि रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये देखें एक तो इसका कलर कितना लाइट सा है, दूसरा ये खाने में बहुत ही मज़े का है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें कि आपने ये रेसिपी बनाई तो ये कैसी बनी, और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।